हे एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे न्यूट्रल चार्ट पैटर्न की। देखिए, इससे पहले वाली वीडियो में मैंने आपको रिवर्सल चार्ट पैटर्न और कॉन्टिन्यूशन चार्ट पैटर्न की वीडियो बना दी है। तो इस वीडियो में हम न्यूट्रल चार्ट पैटर्न को कवर करेंगे। देखिए, न्यूट्रल का मतलब क्या होता है। प्राइस न्यूट्रल है, ना तो प्राइस सेलर्स के कंट्रोल में है ना तो बायर्स के कंट्रोल में है। मतलब जिस साइड आपको ब्रेकआउट देखने को मिलेगा प्राइस उस साइड जाएगा। अगर प्राइस ऊपर साइड ब्रेकआउट दे रहा है तो प्राइस ऊपर की ओर जाएगा। अगर प्राइस नीचे की ओर ब्रेक डाउन दे रहा है तो प्राइस नीचे की ओर जाएगा। मतलब जिस साइड आपको ब्रेकआउट देखने को मिलेगा प्राइस उस साइड जाएगा। ये होते हैं न्यूट्रल चार्ट पैटर्न। तो इन्हीं के बारे में डिटेल से कवर करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हम आ चुके हैं लैपटॉप की स्क्रीन पर। अब बात करते हैं चार्ट पैटर्न की। देखिए, इस वीडियो में हम न्यूट्रल चार्ट पैटर्न को कवर करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं असेंडिंग ट्रायंगल की। देखिए, अगर आपको चार्ट में इस प्रकार से पैटर्न बनता हुआ दिख रहा है, मतलब रेजिस्टेंस आपको एक ही लेवल में बनते हुए दिखने चाहिए और सपोर्ट के लिए आपको ट्रेंड लाइन का यूज करना हो। देखिए, प्राइस ऊपर की ओर गए, यहाँ पास मार्केट ने रेजिस्टेंस बनाया। इसके बाद फिर प्राइस नीचे की ओर आया और यहाँ पास मार्केट ने सपोर्ट बनाया। इसके बाद फिर प्राइस ऊपर की ओर गया है और यहाँ पास मार्केट ने रेजिस्टेंस बनाया। मतलब जो हमारा पिछला रेजिस्टेंस था उसी के आसपास मार्केट ने रेजिस्टेंस बनाया। इसके बाद फिर प्राइस नीचे की ओर आया और यहाँ पास मार्केट ने सपोर्ट बनाया। मतलब जो हमारा पिछला सपोर्ट था उसके ऊपर सपोर्ट बनाया। तो आप यहाँ पास ट्रेंड लाइन का यूज कर सकते हैं और यहाँ आपको हॉरिजॉन्टल लाइन का यूज करना है। इसके बाद फिर प्राइस ऊपर की ओर गया और यहाँ पास मार्केट ने रेजिस्टेंस बनाया। मतलब जो हमारा पिछला रेजिस्टेंस था उसी के आसपास मार्केट ने रेजिस्टेंस बनाया। इसके बाद फिर प्राइस नीचे की ओर आया है और जो हमारा पिछला सपोर्ट है उसके ऊपर सपोर्ट बनाया है। इसके बाद फिर प्राइस ऊपर की ओर गया। देखिए, ये न्यूट्रल पैटर्न होते हैं। मतलब जिस साइड आपको ब्रेकआउट देखने को मिलेगा प्राइस उस साइड जाएगा। अगर कोई कैंडल रेजिस्टेंस लाइन को ब्रेक कर रही है तो प्राइस ऊपर की ओर जाएगा। अगर कोई कैंडल सपोर्ट लाइन को ब्रेक कर रही है तो प्राइस नीचे की ओर जाएगा। अगर कोई कैंडल रेजिस्टेंस लाइन को ब्रेक कर रही है तो आपको एंट्री कहाँ लेनी है। उस कैंडल के ब्रेक होने के बाद वो क्लोज हो जाए और अगली कैंडल उसके हाई को ब्रेक करे तब आपको एंट्री लेनी है। तो आप यहाँ पास एंट्री ले सकते हैं। और स्टॉप लॉस आपको उसी कैंडल के लो का लगाना है और टारगेट के लिए जितनी ये रेंज है यहाँ से यहाँ तक की उतना आप ऊपर साइड टारगेट लेकर चल सकते हैं, या आप 1:2 के रिस्क रिवॉर्ड रेशियो के हिसाब से टारगेट लेकर चल सकते हैं। अगर कोई कैंडल सपोर्ट लाइन को ब्रेक करे तो सपोर्ट लाइन को ब्रेक करे और वो नीचे क्लोज हो और अगली कैंडल उसके लो को ब्रेक कर दे तब आपको एंट्री लेनी है। और स्टॉप लॉस आपको उसी कैंडल के हाई का लगाना है और टारगेट के लिए जितनी ये रेंज है उतना आप नीचे से टारगेट लेकर चल सकते हैं, या आप 1:2 के रिस्क रिवॉर्ड रेशियो के हिसाब से टारगेट लेकर चल सकते हैं। देखिए, आपको इस कैंडल का वॉल्यूम ज़रूर देखना है कि वॉल्यूम कैसा है और इसके साथ आप RSI MACD का यूज़ कर सकते हैं। अब इस पैटर्न को चार्ट में देखते हैं कि ये चार्ट में किस प्रकार से वर्क करता है। अब इस चार्ट में देखते हैं। देखिए, प्राइस ऊपर की ओर गया, यहाँ पास मार्केट ने रेजिस्टेंस बनाया। फिर प्राइस नीचे की ओर आया और यहाँ पास मार्केट ने सपोर्ट बनाया। इसके बाद फिर प्राइस ऊपर की ओर गया और यहाँ पास मार्केट ने रेजिस्टेंस बनाया। मतलब जो हमारा पिछला रेजिस्टेंस था उसी के आसपास मार्केट ने रेजिस्टेंस बनाया। इसके बाद फिर प्राइस नीचे की ओर आया और यहाँ पास मार्केट ने सपोर्ट बनाया। मतलब यहाँ पास आपको ट्रेंड लाइन यूज करनी है और यहाँ पास आपको हॉरिजॉन्टल लाइन का यूज करना पड़ेगा अगर ये पैटर्न बने तो। इसके बाद यहाँ पास मार्केट ने सपोर्ट बनाया। इसके लिए आपको हॉरिजॉन्टल लाइन का यूज करना होगा क्योंकि जो हमारा पिछला सपोर्ट था उसके ठीक ऊपर सपोर्ट बनाया है। तो यहाँ पास आप ट्रेंड लाइन का यूज कर सकते हैं। इसके बाद प्राइस ऊपर की ओर गया और यहाँ पास मार्केट ने फिर से रेजिस्टेंस बनाया है। तो यहाँ पास आप हॉरिजॉन्टल लाइन का यूज कर सकते हैं। इसके बाद प्राइस नीचे की ओर आया, यहाँ पास मार्केट ने सपोर्ट बनाया। इसके बाद फिर प्राइस ऊपर की ओर गया है। इस कैंडल ने रेजिस्टेंस लाइन को ब्रेक किया है। तो ब्रेक भी कर दे और ऊपर क्लोज हो तब आपको एंट्री लेनी है। तो ब्रेक भी की है और ऊपर क्लोज भी हुई है। अगली कैंडल ने उसके हाई को ब्रेक किया है तो आप यहाँ पास एंट्री ले सकते हैं। तो ये हमारा एंट्री पॉइंट है। और स्टॉप लॉस आपको उसी कैंडल के लो का लगाना है, तो यहाँ का आप स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। और टारगेट के लिए जितनी ये रेंज है यहाँ से यहाँ तक की उतना आप ऊपर साइड टारगेट लेकर चल सकते हैं, या आप 1:2 के रिस्क रिवॉर्ड रेशियो के हिसाब से टारगेट लेकर चल सकते हैं। इसी प्रकार अगर नीचे साइड ब्रेक करे तो अब उसको भी समझ लेते हैं। अब असेंडिंग ट्रायंगल को नीचे साइड भी देख लेते हैं। अगर सपोर्ट लाइन को ब्रेक करती है तो देखिए, प्राइस ऊपर की ओर गया और यहाँ पास मार्केट ने रेजिस्टेंस बना। इसके बाद फिर प्राइस नीचे की ओर आया और यहाँ पास मार्केट ने सपोर्ट बना। फिर प्राइस ऊपर की ओर गया है और यहाँ पास मार्केट ने दोबारा रेजिस्टेंस बनाया। मतलब जो हमारा पिछला रेजिस्टेंस था उसी के आसपास मार्केट ने फिर से रेजिस्टेंस बनाया।
इसके बाद फिर प्राइस नीचे की ओर आया और यहाँ पास मार्केट ने सपोर्ट बनाया है, तो आप यहाँ पास ट्रेंड लाइन का यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद प्राइस ऊपर की ओर गया और यहाँ पास मार्केट ने रेजिस्टेंस बनाया है, तो ये हमारा तीसरा रेजिस्टेंस है। इसके बाद प्राइस नीचे की ओर आया और इस कैंडल ने सपोर्ट लाइन को ब्रेक किया है और ब्रेक भी की है और नीचे क्लोज हुई है, तो आपको एंट्री कहाँ लेनी है? क्लोज होने के बाद अगली कैंडल अगर लो ब्रेक करे तब आपको एंट्री लेनी है। इसके बाद प्राइस ऊपर की ओर गया है रिट्रेस लेने के लिए। देखिए प्राइस ऊपर की ओर जा सकता है, तो देखिए यहाँ पास गया है और कहाँ तक गया है, जो हमारा पिछला सपोर्ट था उसी के आसपास प्राइस गया है, तो यहाँ तक प्राइस गया, फिर नीचे की ओर आया, तो इस कैंडल ने इसके लो को ब्रेक किया है, तो आप यहाँ पास एंट्री ले सकते हैं। तो ये हमारा एंट्री पॉइंट है। और स्टॉप लॉस आपको इस कैंडल के हाई का लगाना है, तो आप यहाँ का स्टॉप लॉस लगा सकते हैं अगर ये रिट्रेस लेने के लिए गया है तब। नहीं तो इसी कैंडल ने अगर लो को ब्रेक कर दिया है तो आप यहाँ का स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। अगर आपको स्टॉप लॉस बड़ा दिख रहा है तो आप रिस्क मैनेजमेंट के हिसाब से भी स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। और टारगेट के लिए जितनी ये रेंज है उतना आप नीचे से टारगेट लेकर चल सकते हैं, या आप 1:2 के रिस्क रिवॉर्ड रेशियो के हिसाब से टारगेट लेकर चल सकते हैं। आप बात करते हैं अगले पैटर्न की। तो अगला पैटर्न हमारा डिसेंडिंग ट्रायंगल है। देखिए इससे पहले हमने असेंडिंग ट्रायंगल को देखा था। तो असेंडिंग ट्रायंगल में क्या था कि रेजिस्टेंस एक ही लेवल में होना चाहिए और सपोर्ट के लिए आपको ट्रेंड लाइन का यूज करना होगा। और ये डिसेंडिंग ट्रायंगल है, इसमें क्या है, सपोर्ट आपको एक ही लेवल में बनता हुआ दिखेगा और जो रेजिस्टेंस है इसके लिए आपको ट्रेंड लाइन का यूज करना होगा। अब डिसेंडिंग ट्रायंगल को समझते हैं। देखिए प्राइस नीचे की ओर आया और यहाँ पास मार्केट ने सपोर्ट बनाया, फिर प्राइस ऊपर की ओर गया और यहाँ पास मार्केट ने रेजिस्टेंस बनाया। इसके बाद फिर प्राइस नीचे की ओर आया और यहाँ पास मार्केट ने सपोर्ट बनाया, मतलब जो हमारा पिछला सपोर्ट था उसी के आसपास मार्केट ने सपोर्ट बनाया। तो यहाँ पास आप हॉरिजेंटल लाइन का यूज कर सकते हैं जो हमारे लिए सपोर्ट का काम कर रही है। इसके बाद फिर प्राइस ऊपर की ओर गया है और यहाँ पास मार्केट ने रेजिस्टेंस बनाया, मतलब जो हमारा पिछला रेजिस्टेंस था उसके नीचे रेजिस्टेंस बनाया। तो यहाँ पास आप ऐसी ट्रेंड लाइन का यूज कर सकते हैं जो हमारे लिए रेजिस्टेंस का काम कर रही है। इसके बाद फिर प्राइस नीचे की ओर आया और यहाँ पास मार्केट ने सपोर्ट बनाया, मतलब जो हमारा पिछला सपोर्ट था उसी के आसपास मार्केट ने यहाँ पास सपोर्ट बनाया। फिर प्राइस ऊपर की ओर गया और यहाँ पास मार्केट ने रेजिस्टेंस बनाया, मतलब जो हमारा पिछला रेजिस्टेंस था उसी के आसपास मार्केट ने रेजिस्टेंस बनाया। इसके बाद प्राइस नीचे की ओर आया। देखिए ये न्यूट्रल पैटर्न होते हैं, मतलब जिस साइड आपको ब्रेकआउट देखने को मिलेगा प्राइस उस साइड जाएगा। तो देखिए अगर कोई कैंडल सपोर्ट लाइन को ब्रेक कर रही है तो प्राइस नीचे की ओर जाएगा। अगर कोई कैंडल रेजिस्टेंस लाइन को ब्रेक कर रही है तो प्राइस ऊपर की ओर जाएगा। देखिए आपको एंट्री कहाँ लेनी है, अगर कोई कैंडल रेजिस्टेंस लाइन को ब्रेक करे और ऊपर क्लोज हो तब आपको एंट्री लेनी है, मतलब उस कैंडल को पूरा बंद जाने दीजिए जो ब्रेक कर रही है। कभी कभी आपको फॉल्स ब्रेकआउट भी देखने को मिलेंगे, मतलब कैंडल ब्रेक भी कर देती है फिर नीचे क्लोज हो जाती है तो प्राइस नीचे की ओर आ जाता है, तो ऐसा भी आपको देखने को मिलेगा। तो आपको पूरी कंफर्मेशन लेनी है, मतलब ब्रेक करे और ऊपर क्लोज हो और अगली कैंडल उसकी हाई को ब्रेक करे तब आपको एंट्री लेनी है। और इसके साथ आप और चीज़ों को ऐड कर सकते हैं, मतलब आप वॉल्यूम देख सकते हैं, RSI MACD का यूज़ कर सकते हैं, तो आपको और चीज़ें ऐड करके देखनी है। तो एंट्री आपको इस कैंडल की हाई ब्रेक होने के बाद लेनी है और स्टॉप लॉस आप उसी कैंडल के लो का लगा सकते हैं, तो यहाँ का आप स्टॉप लॉस लगाइए और टारगेट के लिए जितनी ये रेंज है उतना आप ऊपर साइड टारगेट लेकर चल सकते हैं, या आप 1:2 के रिस्क रिवॉर्ड रेशियो के हिसाब से टारगेट लेकर चल सकते हैं। अब नीचे साइड भी देख लेते हैं। अगर कोई कैंडल सपोर्ट लाइन को ब्रेक करे तो आपको एंट्री कहाँ लेनी है, तो आपको सपोर्ट लाइन को जो कैंडल ब्रेक कर रही है उसे पूरा बंद जाने दीजिए। अगर वो नीचे क्लोज हो, मतलब सपोर्ट लाइन के नीचे क्लोज हो तब आपको एंट्री लेनी है, मतलब अगली कैंडल अगर उसके लो को ब्रेक करे तब आप एंट्री ले लीजिए। और स्टॉप लॉस आपको उसी कैंडल की हाई का लगाना है, तो यहाँ का आप स्टॉप लॉस लगा सकते हैं और टारगेट के लिए जितनी ये रेंज है उतना आप नीचे से टारगेट लेकर चल सकते हैं। अब इस पैटर्न को चार्ट में देखते हैं कि ये चार्ट में किस प्रकार से वर्क करता है। अब इस चार्ट में समझते हैं। देखिए प्राइस ऊपर की ओर गया और यहाँ पास मार्केट ने रेजिस्टेंस बनाया, इसके बाद फिर प्राइस नीचे की ओर आया और यहाँ पास मार्केट ने सपोर्ट बनाया, फिर प्राइस ऊपर की ओर गया और यहाँ पास मार्केट ने रेजिस्टेंस बनाया, मतलब जो हमारा पिछला रेजिस्टेंस था उसके नीचे रेजिस्टेंस बनाया। तो यहाँ पास आप ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। इसके बाद प्राइस नीचे की ओर आया और यहाँ पास मार्केट ने सपोर्ट बनाया, मतलब जो हमारा पिछला सपोर्ट था उसी के आसपास मार्केट ने सपोर्ट बनाया। फिर प्राइस ऊपर की ओर गया और यहाँ पास मार्केट ने रेजिस्टेंस बनाया, इसके बाद फिर प्राइस नीचे की ओर आया और यहाँ पास मार्केट ने सपोर्ट बनाया, मतलब जो हमारा पिछला सपोर्ट था उसी के आसपास मार्केट ने सपोर्ट बनाया। इसके बाद फिर प्राइस ऊपर की ओर गया है और इस कैंडल ने रेजिस्टेंस लाइन को ब्रेक किया है,
तो आपको एंट्री कहाँ लेनी है, इस कैंडल के पूरे बन जाने के बाद अगली कैंडल अगर इसके लो को ब्रेक करे तब आपको एंट्री लेनी है। तो ये हमारा एंट्री पॉइंट है और इसके साथ आप वॉल्यूम ज़रूर देखिएगा। और स्टॉप लॉस आपको उसी कैंडल के लो का लगाना है, तो यहाँ का आप स्टॉप लॉस लगाइए और एंट्री आपको यहाँ पास लेनी है। और टारगेट के लिए जितनी ये रेंज है उतना आप ऊपर साइड टारगेट लेकर चल सकते हैं। तो यहाँ तक का आप टारगेट लेकर चल, या आप 1:2 के रिस्क रिवॉर्ड रेशियो के हिसाब से टारगेट लेकर चल सकते हैं। अगर कोई कैंडल नीचे साइड ब्रेक कर रही है, मतलब सपोर्ट लाइन को ब्रेक कर रही है, तब आपको एंट्री कहाँ लेनी है। देखिए सबसे पहले आपको उस कैंडल को, जैसे कि यहाँ पास कोई कैंडल नीचे साइड ब्रेक कर रही है, तो इस कैंडल को पूरा बंद जाने दीजिए, क्लोज हो जाने दीजिए। फिर आपको अगली कैंडल अगर इसके लो को ब्रेक कर रही है तब आप एंट्री ले सकते हैं। तो आप यहाँ पास एंट्री ले सकते हैं अगर नीचे साइड ब्रेक कर रही है। और स्टॉप लॉस आप उसी कैंडल की हाई का लगा सकते हैं, तो यहाँ का आप स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। और टारगेट के लिए जितनी ये रेंज है उतना आप नीचे से टारगेट लेकर चल सकते हैं, या आप 1:2 के रिस्क रिवॉर्ड रेशियो के हिसाब से टारगेट लेकर चल सकते हैं। तो आप इस प्रकार से सपोर्ट लाइन को ब्रेक करें तब देख सकते हैं, अगर रेजिस्टेंस लाइन को ब्रेक करें और ऊपर क्लोज हो तो आप एंट्री ले सकते हैं। मतलब क्लोजिंग देखनी है, पूरी कैंडल क्लोज हो जाए रेजिस्टेंस लाइन के ऊपर तब आपको एंट्री लेनी है। और सपोर्ट लाइन में भी आप ऐसे ही देख सकते हैं कि सपोर्ट लाइन को ब्रेक करे और नीचे क्लोज हो तब आपको एंट्री लेनी है। तो इस प्रकार से आप इस पैटर्न को समझ सकते हैं। अब बात करते हैं अगले पैटर्न की। तो अगला पैटर्न हमारा सिमेट्रिकल कॉन्ट्रैक्टिंग ट्रायंगल है। तो देखिए अगर आपको चार्ट में इस प्रकार से पैटर्न बनता हुआ दिख रहा है, मतलब ट्रायंगल में प्राइस घुसते हुए जा रहा है। जैसे कि देखिए यहाँ पास भी आपको ट्रेंड लाइन का यूज करना है और नीचे साइड पे आपको ट्रेंड लाइन का यूज करना है। देखिए प्राइस ऊपर की ओर गया और यहाँ पास मार्केट ने रेजिस्टेंस बनाया। इसके बाद प्राइस नीचे की ओर आया और यहाँ पास मार्केट ने सपोर्ट बनाया। इसके बाद फिर प्राइस ऊपर की ओर गया है और यहाँ पास मार्केट ने रेजिस्टेंस बनाया। मतलब जो हमारा पिछला रेजिस्टेंस था उसके नीचे रेजिस्टेंस बनाया। तो आपको ट्रेंड लाइन ऐसे यूज करनी है, मतलब ऊपर से नीचे की साइड। इसके बाद प्राइस नीचे की ओर आया और यहाँ पास मार्केट ने सपोर्ट बनाया। मतलब जो हमारा पिछला सपोर्ट था उसके ऊपर सपोर्ट बनाया। तो आप यहाँ पास ट्रेंड लाइन का यूज कर सकते हैं। इसके बाद फिर प्राइस ऊपर की ओर गया और यहाँ पास मार्केट रेजिस्टेंस बना। मतलब जो हमारा पिछला रेजिस्टेंस था उसके नीचे रेजिस्टेंस बना। फिर प्राइस नीचे की ओर आया और यहाँ पास मार्केट ने सपोर्ट बना। मतलब जो हमारा पिछला सपोर्ट था उसके ऊपर सपोर्ट बना। फिर प्राइस ऊपर की ओर गया और ये भी न्यूट्रल पैटर्न होते हैं, मतलब जिस साइड आपको ब्रेकआउट देखने को मिलेगा प्राइस उस साइड जाएगा। तो अगर कोई कैंडल रेजिस्टेंस लाइन को ब्रेक कर रही है तो प्राइस ऊपर की ओर जाएगा। अगर कोई कैंडल सपोर्ट लाइन को ब्रेक कर रही है तो प्राइस नीचे की ओर जाएगा। तो देखिए जैसे कि अगर रेजिस्टेंस लाइन को ब्रेक करे तो एंट्री आपको कब लेनी है, जब वो कैंडल पूरी क्लोज हो जाए तब आपको एंट्री लेनी है अगली कैंडल की हाई ब्रेक में। तो आप यहाँ पास एंट्री ले सकते हैं। और स्टॉप लॉस आपको उसी कैंडल के लो का लगाना है और टारगेट के लिए जितनी ये रेंज है उतना आप ऊपर साइड टारगेट लेकर चल सकते हैं, या आप 1:2 के रिस्क रिवॉर्ड रेशियो के हिसाब से टारगेट लेकर चल सकते हैं। इसी प्रकार अगर कोई कैंडल सपोर्ट लाइन को ब्रेक करे तब, तो ब्रेक करे और नीचे क्लोज हो तब आपको एंट्री लेनी है। तो आप यहाँ पास एंट्री ले सकते हैं। आपको क्लोजिंग देखनी है और इस कैंडल के साथ आप वॉल्यूम जरूर देखिए कि इस कैंडल का वॉल्यूम कितना है, तो आपको वॉल्यूम भी देखना है। तो यहाँ पास आप एंट्री ले सकते हैं। और स्टॉप लॉस आपको उसी कैंडल के हाई का लगाना है, तो यहाँ का आप स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। और टारगेट के लिए जितनी ये रेंज है उतना आप नीचे से टारगेट लेकर चल सकते हैं, या आप 1:2 के रिस्क रिवॉर्ड रेशियो के हिसाब से टारगेट लेकर चल सकते हैं। अब इस पैटर्न को चार्ट में देखते हैं कि चार्ट में किस प्रकार से वर्क करता है। अब इस चार्ट में देखते हैं, देखिए प्राइस नीचे की ओर आया और यहाँ पास मार्केट ने सपोर्ट बनाया। इसके बाद फिर प्राइस ऊपर की ओर गया है और यहाँ पास मार्केट ने रेजिस्टेंस बनाया। इसके बाद फिर प्राइस नीचे की ओर आया और यहाँ पास मार्केट ने सपोर्ट बनाया। मतलब जो हमारा पिछला सपोर्ट था उसके ऊपर सपोर्ट बनाया। तो आप यहाँ पास ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। इसके बाद फिर प्राइस ऊपर की ओर गया और यहाँ पास मार्केट ने रेजिस्टेंस बनाया। मतलब जो हमारा पिछला रेजिस्टेंस था उसके नीचे रेजिस्टेंस बना। तो यहाँ पास भी आप ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। देखिए अगर आपको प्राइस इस केस में दिखे, मतलब प्राइस ऊपर की ओर जाए फिर नीचे की ओर आए और ट्रायंगल में घुसते हुए जा रहा है, मतलब आपने ट्रेंड लाइन ड्रॉ की उसमें प्राइस घुसते हुए जा रहा है, तो आप समझ जाइए ये सिमेट्रिकल कॉन्ट्रैक्टिंग ट्रायंगल है और ये न्यूट्रल पैटर्न है। मतलब जिस साइड ब्रेकआउट देखने को मिलेगा तो आपको उस साइड एंट्री लेनी है। तो प्राइस नीचे की ओर आया, फिर मार्केट ने यहाँ पर सपोर्ट बनाया, फिर प्राइस ऊपर की ओर गया, फिर यहाँ पास मार्केट ने रेजिस्टेंस बनाया, फिर नीचे की ओर आया, फिर यहाँ पास मार्केट ने सपोर्ट बनाया। तो देखिए यहाँ पास रेजिस्टेंस लाइन को किसी कैंडल ने ब्रेक किया है। तो इस कैंडल ने रेजिस्टेंस लाइन को ब्रेक किया है। अगर नीचे साइड ब्रेक करती सपोर्ट लाइन को तो आपको उसी प्रकार, मतलब उस कैंडल के लो ब्रेक होने के बाद आपको एंट्री लेनी थी और यहाँ पास रेजिस्टेंस में बना है।
तो यहाँ पास इस कैंडल ने ब्रेक किया है, तो इस कैंडल को पूरा बंद जाने दीजिए। तो यहाँ पास ये पूरी कैंडल क्लोज हो गई। तो इस कैंडल के क्लोज होने और हाई ब्रेक होने पर आपको एंट्री लेनी है, तो यहाँ पास आप एंट्री ले सकते हैं। और इस कैंडल का आपको वॉल्यूम ज़रूर देखना है कि वॉल्यूम कितना है, तो आप वॉल्यूम ज़रूर देख सकते हैं। और स्टॉप लॉस आपको उसी कैंडल के लो का लगाना है, तो आप यहाँ का स्टॉप लॉस लगा सकते हैं, या आप इस सपोर्ट लेवल का भी स्टॉप लॉस लगा सकते हैं अगर ये स्टॉप लॉस आपको बहुत छोटा दिख रहा है, या आप रिस्क मैनेजमेंट के हिसाब से भी स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। और टारगेट के लिए जितनी ये रेंज है उतना आप ऊपर साइड टारगेट लेकर जा सकते हैं, या आप 1:2 या 1:3 के रिस्क रिवॉर्ड रेशियो के हिसाब से टारगेट लेकर जा सकते हैं। देखिए इसी प्रकार अगर कोई कैंडल सपोर्ट लाइन को ब्रेक करती तो सपोर्ट लाइन को ब्रेक करे और नीचे क्लोज हो, तब आप यहाँ पास एंट्री लीजिए। मतलब आपको उसमें भी देखना है कि नीचे क्लोज हो, मतलब जो हमने सपोर्ट लाइन ड्रॉ की थी उस लाइन के नीचे क्लोज हो तब आपको एंट्री लेनी है, तो आप यहाँ पास एंट्री ले सकते हैं अगर नीचे साइड ब्रेक करे। और स्टॉप लॉस आपको उस कैंडल के हाई का लगाना है, तो हाई का आप स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। और टारगेट के लिए जितनी ये रेंज है उतना आप नीचे साइड भी टारगेट लेकर जा सकते हैं, या आप 1:2 के रिस्क रिवॉर्ड रेशियो के हिसाब से टारगेट लेकर जा सकते हैं। और ऊपर साइड भी आप देख सकते हैं, आप ऊपर साइड भी अगर रेजिस्टेंस लाइन को ब्रेक कर रही है, ऊपर क्लोज हुई है, तो उस कैंडल के हाई ब्रेक होने के बाद आपको एंट्री लेनी है। मतलब दोनों साइड आपको इसी प्रकार, मतलब कन्फर्मेशन के बाद आपको एंट्री लेनी है। अब बात करते हैं अगले पैटर्न की। तो अगला पैटर्न हमारा सिमेट्रिकल एक्सपेंडिंग ट्रायंगल है। देखिए इससे पहले हमने सिमेट्रिकल कॉन्ट्रैक्टिंग ट्रायंगल देखा था। तो उस पैटर्न में क्या था कि आपको ट्रेंड लाइन ऐसी ड्रॉ करनी है, मतलब ऐसे प्राइस जाता है, सबसे पहले प्राइस ऐसे ऐसे जाता है, और ये एक्सपेंडिंग ट्रायंगल है, इसमें आपको ट्रेंड लाइन ऐसे ड्रॉ करनी है। मतलब पहले प्राइस छोटा था, फिर प्राइस बढ़ते हुए जा रहा है, मतलब खुलते हुए जा रहा है, तो आपको ऐसे ड्रॉ करनी है। तो ये सिमेट्रिकल एक्सपेंडिंग ट्रायंगल है। तो देखिए अगर आपको चार्ट में इस प्रकार से पैटर्न बनता हुआ दिख रहा है, मतलब प्राइस पहले घुसा हुआ है, तो प्राइस ऊपर की ओर गया और यहाँ पास मार्केट ने रेजिस्टेंस बना। इसके बाद फिर प्राइस नीचे की ओर आया और यहाँ पास मार्केट ने सपोर्ट बनाया। इसके बाद फिर प्राइस ऊपर की ओर गया और यहाँ पास मार्केट ने रेजिस्टेंस बनाया। तो आपको ट्रेंड लाइन ऐसे ड्रॉ करनी है, तो आपने यहाँ पास ट्रेंड लाइन ड्रॉ की। इसके बाद फिर प्राइस नीचे की ओर आया और यहाँ पास मार्केट ने सपोर्ट बनाया, मतलब जो हमारा पिछला सपोर्ट था उसके ठीक नीचे सपोर्ट बनाया है। तो आप लो कनेक्ट करके यहाँ पास भी ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। इसके बाद फिर प्राइस ऊपर की ओर गया और यहाँ पास मार्केट ने रेजिस्टेंस बना, तो आप हाई कनेक्ट करके यहाँ पास भी ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। इसके बाद फिर प्राइस नीचे की ओर आया और यहाँ पास मार्केट ने सपोर्ट बना, मतलब जो हमारा पिछला सपोर्ट था उसके नीचे सपोर्ट बना। इसके बाद फिर प्राइस ऊपर की ओर गया, और देखिए ये न्यूट्रल पैटर्न होते हैं, जिस साइड आपको ब्रेकआउट देखने को मिलेगा प्राइस उस साइड जाएगा। तो अगर कोई कैंडल रेजिस्टेंस लाइन को ब्रेक कर रही है तो प्राइस ऊपर की ओर जाएगा, अगर कोई कैंडल सपोर्ट लाइन को ब्रेक कर रही है तो प्राइस नीचे की ओर जाएगा। और एंट्री आपको कब लेनी है, जब कोई कैंडल सपोर्ट लाइन को ब्रेक कर दे, मतलब सपोर्ट लाइन को ब्रेक की और नीचे क्लोज हो जाए, मतलब वो पूरी कैंडल बन जाने दीजिए, और अगली कैंडल अगर उसके लो को ब्रेक करे तब आपको एंट्री लेनी है। देखिए कभी कभी क्या होता है कि कैंडल रेजिस्टेंस या सपोर्ट लाइन को ब्रेक कर देते हैं और इसके बाद भी प्राइस ऊपर की ओर चला जाता है, तो ऐसा भी होता है। तो इसलिए कंफर्मेशन के लिए आप क्लोजिंग का वेट कीजिए, मतलब उस कैंडल को पूरा बन जाने दीजिए। और इस कैंडल का आपको वॉल्यूम जरूर देखना है कि वॉल्यूम कितना है। और स्टॉप लॉस आपको उसी कैंडल के हाई का लगाना है, तो यहाँ का आप स्टॉप लॉस लगा सकते हैं, या आप रिस्क मैनेजमेंट के हिसाब से भी स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। और टारगेट के लिए जितनी ये रेंज है यहाँ से यहाँ तक की, उतना आप नीचे से टारगेट लेकर चल सकते हैं, या आप 1:2 के रिस्क रिवॉर्ड रेशियो के हिसाब से टारगेट लेकर जा सकते हैं। अब बात करते हैं, अगर कोई कैंडल रेजिस्टेंस लाइन को ब्रेक करे तब, तो रेजिस्टेंस लाइन को ब्रेक करे और ऊपर क्लोज हो और अगली कैंडल उसके हाई को ब्रेक करे, तो आप यहाँ पास एंट्री ले सकते हैं। तो ये हमारा एंट्री पॉइंट है। और स्टॉप लॉस आपको उसी कैंडल के लो का लगाना है, तो यहाँ का आप स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। और टारगेट के लिए जितनी ये रेंज है उतना आप ऊपर से टारगेट लेकर जा सकते हैं, या आप 1:2 के रिस्क रिवॉर्ड रेशियो के हिसाब से टारगेट लेकर जा सकते हैं। अब इस पैटर्न को चार्ट में देखते हैं कि चार्ट में किस प्रकार से वर्क करता है। अब इस चार्ट में देखिए, प्राइस ऊपर की ओर गया और यहाँ पास मार्केट ने रेजिस्टेंस बना। इसके बाद फिर प्राइस नीचे की ओर आया और यहाँ पास मार्केट ने सपोर्ट बना। फिर प्राइस ऊपर की ओर गया और यहाँ पास मार्केट ने दोबारा रेजिस्टेंस बनाया, मतलब जो हमारा पिछला रेजिस्टेंस था उसके ठीक ऊपर रेजिस्टेंस बनाया। तो आप यहाँ पास ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर सकते हैं हाई से कनेक्ट करके। इसके बाद प्राइस नीचे की ओर आया और यहाँ पास मार्केट ने सपोर्ट बनाया, जो हमारा पिछला सपोर्ट था उसके ठीक नीचे सपोर्ट बनाया। तो आप लो से कनेक्ट करके एक नीचे साइड ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। इसके बाद प्राइस ऊपर की ओर गया और यहाँ पास मार्केट ने फिर से रेजिस्टेंस बनाया। इसके बाद फिर प्राइस नीचे की ओर आया और यहाँ पास मार्केट ने फिर से सपोर्ट बनाया।
फिर प्राइस ऊपर की ओर गया है और इस कैंडल ने रेजिस्टेंस लाइन को ब्रेक किया है, तो ब्रेक भी करे और ऊपर क्लोज हो तब आपको एंट्री लेनी है। तो इस कैंडल ने ब्रेक भी किया है और ऊपर क्लोज भी हुई है, तो कहाँ आपको एंट्री लेनी है? तो आपको इस कैंडल के हाई ब्रेक होने पर एंट्री लेनी है। तो अगली कैंडल ने यहाँ पास इसके हाई को ब्रेक किया है, तो आप यहाँ पास एंट्री ले सकते हैं। तो ये हमारा एंट्री पॉइंट है। और स्टॉप लॉस आपको इस कैंडल के लो का लगाना है। तो देखिए ये कैंडल बहुत छोटी थी, तो आप इस कैंडल के लो का स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। तो यहाँ का आपको स्टॉप लॉस लगाना है और टारगेट के लिए जितनी ये रेंज है यहाँ से यहाँ तक की, उतना आप ऊपर से टारगेट लेकर चल सकते हैं, या आप 1:2 के रिस्क रिवॉर्ड रेशियो के हिसाब से टारगेट लेकर चल सकते हैं। इसी प्रकार अगर कोई कैंडल नीचे साइड ब्रेक करती तो अगर नीचे साइड ब्रेक करे तो उसके क्लोज होने के बाद अगली कैंडल अगर उसके लो को ब्रेक करे तब आपको एंट्री लेनी थी, तो आप यहाँ पास एंट्री ले सकते हैं अगर नीचे साइड ब्रेक कर रही है। और स्टॉप लॉस आपको उसी कैंडल के हाई का लगाना है, तो आप यहाँ का स्टॉप लॉस लगा सकते थे। और टारगेट के लिए जितनी ये रेंज है उतना आप नीचे साइड टारगेट लेकर चल सकते हैं, या आप 1:2 के रिस्क रिवॉर्ड रेशियो के हिसाब से टारगेट लेकर चल सकते हैं। तो देखिए अगर ऊपर साइड ब्रेक करे तो क्लोज हो जाने दीजिए और अगली कैंडल उसके हाई को ब्रेक करे तब आपको एंट्री लेनी है। अगर नीचे साइड ब्रेक करे कोई कैंडल, मतलब सपोर्ट लाइन को ब्रेक करे, तो उस कैंडल को बंद जाने दीजिए और अगली कैंडल अगर उसके लो को ब्रेक कर दे तब आपको एंट्री लेनी है। तो दोनों साइड आपको उसकी क्लोजिंग का वेट करना है और आपको वॉल्यूम ज़रूर ऐड करके देखना है और चीज़ों को ऐड करके देख सकते हैं। आप RSI का यूज़ कर सकते हैं, MACD का यूज़ कर सकते हैं। तो इस प्रकार से ये पैटर्न वर्क करते हैं। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो। इस वीडियो में हमने न्यूट्रल चार्ट पैटर्न के बारे में बात की थी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।